Hello friends, welcome to the video. This is Nifty Index 15 minutes chart. Last video we expected a triangle here and this was the invalid level. दो तरह के ट्रायंगल थे, एक तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक कुछ और था, राइट। तो जिसने लास्ट वीडियो देखी है उसको पता है। उसके लास्ट वीडियो हम 3 वीडियो से उसके भी पीछे सी बनवा रहे थे यहाँ पे, बट ये यहाँ पे आया, हमारी यहाँ से यहाँ पे जो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी वो ब्रीच हुई, तो सी का केस चला गया, राइट। ऑन थर्सडे हमने ट्रायंगल की एंटीसिपेशन की, तो फ्राइडे को ट्रायंगल भी चला गया क्योंकि ये लो ब्रीच हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम सही हैं, यहाँ तक पक्का ए में सही है। इसके बाद में ये वाली लेग भी सही है, ठीक है। यहाँ से इधर को ये वाला जो है, ये इस ए के इधर, इसमें मार्किंग हमारी पकड़ में नहीं आई, बिकॉज इसने हमें सी का ग्लिम्प्स दिखाया, राइट। इसने हमें ट्रायंगल का यहाँ पे ग्लिम्प्स दिखाया और इसने ट्रायंगल भी इनवैलिड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या, तो मैंने बोला था ये ब्रीच हो गया, ये ब्रीच हो गया, एक पॉइंट से भी ब्रीच हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल का इनवैलिडिटी आ जाएगी, ठीक है। वो आ गई। अब मैं पहले थोड़ी क्लियर करता हूँ इसको, इसकी एक्स की ज़रूरत नहीं है, ये ए बी सी डी ई की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि बी ख़त्म हो गया, ये ए था, राइट। ये भी हट निकाल देता हूँ फॉर द क्लियरेंस, ठीक है। तो हम अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ से, एक सेकेंड, 7th, हाँ, हम ये वाले से, ये जो पुराना है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम रखेंगे ऐसे, ठीक है। 2 टच पॉइंट हमें चाहिए इधर, एक हमें ये मिल गया, ये ब्रीच किया, एक ये मिल गया, ठीक है। तो ये ऐसे हमने इसको ड्रॉ किया। थोड़ा मैं अभी इसको यहाँ पे रखता हूँ, ओके। तो मेरा अभी मुद्दा है कि ये जो जोन है, ये वाला, जब तक डेली क्लोज की बात कर रहा हूँ मैं, डेली क्लोज, फिर से बोल रहा हूँ, डेली क्लोज 246 के ऊपर ना आ जाए, तो अब ये वाला काउंट हमारा वैलिड होना चाहिए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम अब अगर बाउंस करते हैं, वेयर इज़ ए बी सी, सॉरी, हम अगर अभी बाउंस करते हैं, यहाँ पे ये मेरा ए ख़त्म हुआ है, जो पहले भी लगाया था मैंने ए, बी यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं ख़त्म है, ये हमारा सी चल रहा है, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा कलर देते हैं ब्लैक, और इसको, ठीक है, राइट, ये ऐसा। अभी इसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला लो, ये वाला 318 का है, ये 316 यहाँ पे ऐसी मार्किंग है, 318 का ये लो ब्रीच नहीं होता है, राइट। उसके पहले पहले हो सकता है कि हम एक बाउंस लें, यहाँ से आ जाए, कहीं से भी आए, तो जैसे बाउंस आता है तो यहाँ कहीं जाना चाहिए। ये ऑरेंज लेवल अभी निकाल देते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, जब कहीं से भी आए, एक ये रेजिस्टेंस है इसकी, ट्रेंड लाइन यहाँ भी रुक सकता है, पार करके इधर भी जा सकता है। बस अभी मुद्दा ये है कि 246 के ऊपर डेली क्लोजिंग ना हो, फिर नहीं तो आगे देखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम नीचे फिर से आएंगे, ओके। तो अभी मेरे हिसाब से मार्केट सेल ऑन द राइज है, पहले भी सेल ऑन द राइज ही था। हम कहीं, ये हमारा था कि 430
तक वो सी वेव जो बना रहे थे हम कि 430 तक अराउंड जाना चाहिए, बट उसके 373 तक चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे है हाँ 363 या 73 जो भी था, तो वहाँ तक चला गया। ओके, तो हमारा मुद्दा था कि 430 मतलब 50-60 पॉइंट से कम रह गए हम। वो कम क्यों रह गए? क्योंकि वो सी वेव था ही नहीं, वो कुछ और ही बन रहा था, राइट। फिर हम ट्रायंगल में आए, वो भी नहीं था, क्योंकि नहीं था, नहीं बन भी सकता था, बट जब मोमेंटम तेज़ होता है ना, यहाँ पे मोमेंटम फेड हुआ तो सी रह गया, यहाँ पे मोमेंटम तेज़ हो गया सेकेंड डे कल, तो हमारे ट्रायंगल रह गए। जब मोमेंटम आपका प्रिडिक्टेबल जो पैटर्न है उसके मुताबिक स्लो हो जाए, जब बहुत तेज़ हो जाए, तो इनवैलिड लेवल आ जाता है। ठीक है, तो तब हमें सतर्क होना है। ये नहीं कि मैं हर बार बोलता हूँ कि वही चीज़ होती है जब आपका इनवैलिड लेवल आता है, आपकी मार्किंग एज पर द थ्योरी एनालिसिस सही चल रही है पीछे से काफ़ी देर से, और एक वेव आपकी प्लस माइनस हो जाए, इनवैलिड हो जाए, तो जो करंट पैटर्न है यहाँ तक हमारा ए सही है ऑरेंज, तो ये यहाँ से इधर गड़बड़ आई है बी में। ठीक है, बी में हम बी का सी बना रहे थे, नहीं हुआ। उसके बाद एक्स डाल के ट्रायंगल बना रहे थे, वो भी इनवैलिड। तो इस टाइम पे समझ जाओ, सतर्क हो जाओ कि कुछ और बन रहा है। नहीं समझ आ रहा, बाहर हो जाओ, यहाँ तक मार्क करके बैठे रहो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। अब मुझे कैसे समझ आ जा रहा है एकदम, वो प्रैक्टिस से होता है। अब मैं इसको भी निकाल देता हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी इनवैलिड हो गया। ठीक है, और कुछ मुझे करना है, एक सेकेंड, ये ऐसा है, पीछे कुछ नहीं, ये ए बी सी, इसको भी निकालता हूँ, आपको क्लियर रहेगा। तो अभी मैं इसको ऊपर नहीं लेके जाता, यहाँ ऐसे लगाता हूँ। ठीक है, थोड़ा क्लियर सा रहे। बस मुझे ये 246 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं चाहिए, राइट। और इसके लिए 318 डायरेक्ट ना टूटे। अब मंडे को गैप डाउन होकर टूट गया तो फिर ये सी ही चल पड़ा है, राइट। फिर ये आया ही नहीं रिट्रेसमेंट, ये सी ही चली जा रहा है। फिर ये अभी सी, ये जो नीचे को है यही एक्सटेंड हो रहा है, नीचे है ऊपर जाए। तो अगर पुल बैक आया तो मैं उसका बता रहा हूँ। मैंने इसमें क्या बताना था, स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ इस वीडियो में, इनवैलिड लेवल ऑन डेली क्लोज। ठीक है, और ये क्या है, ओके। डेली टाइम फ्रेम का वीडियो एनालिसिस का वो भी डालूँगा, वो आज शाम को, जहाँ संडे मॉर्निंग मैक्स हाफ संडे, वहाँ डाल दूँगा, राइट। ऑरेंज लेवल हमारा ये है 796 फॉर मंडे। इसके ऊपर 3 मिनट्स चार्ट होल्डिंग, यू नो बुल्स कैन बी देयर, वो ट्राई करेंगे। इसके नीचे नीचे सेलिंग प्रेशर रहेगा, या साइड वेव जो हो जाए सेलिंग रहे, चॉपी रहे। रिवर्सल ट्रेडर्स इंट्राडे में मैं नहीं करता, मैं इंट्राडे में मोमेंटम ट्रेडर हूँ, वैसे भी मोमेंटम ही हूँ, तो वो अपना आप देख लीजिए। ये लेवल वही है। तो पिछले 2-2.5 महीनों से ये इन ऑरेंज लेवल मैं डाल रहा हूँ, तो वो 75% अराउंड डायरेक्शन सही पकड़ लेता है। तो हमें उस डायरेक्शन में अपना सेटअप लगा के जो मिलता है हमें वो लेना है, राइट। तो ऐसा है, तो इसको बस ये 318 नहीं तोड़ना, राइट। एलियट वेव सिंपल है, इम्पल्स पैटर्न सबको पता है, उसके 5-6 रूल हैं, राइट। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती अगर सामने हो। सारी मेहनत, सारी चॉपीनेस, सब कुछ करेक्टिव पैटर्न्स में होता है। वहाँ लोग उसको इम्पल्स बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है। अभी ये जो मैं बना रहा हूँ, ये रूल्स डिफाइंड हैं, मैंने सब लिखे हुए हैं, ठीक है। वो एज अ रेफरेंस बुक, जैसे लॉयर की बुक होती है कि ये पिनल कोड ये है, ये लॉ है, ये ब्रीच हुआ, ये लगेगा, ये अटैम्प्ट है, ये है, तो वो रेफरेंस लेते रहते हैं। अच्छा ये है तो क्या लगेगा, तो जो तो मुझे याद है वो तो याद है। मतलब जो 25-30% भूला बिसरा बैक ऑफ द माइंड पड़ा होता है, एकदम देख के फिर मैं अपनी रेफरेंस बुक खोलता हूँ, तो उसमें से समझ आता है कि ये 70% तो लगा लिया, नहीं लग रहा, अब क्या जो 25-30%, अच्छा ये है, तो ये मैं आज वहीं से लाया हूँ। इसको भी कुछ ब्रीच करता है तो आगे पैटर्न तो वही होने हैं। ट्रायंगल होगा करेक्टिव में, जिगजैग होगा, फ्लैट होगा, राइट।
इनके ही सब पैटर्न्स होंगे, 2-4 घूम फिर के वही लग रहे हैं, तो एक तो बनेगा ही। यही पैटर्न है मार्केट में। और ये मार्केट में पैटर्न कैसे बनते हैं? साइकोलॉजिकल फियर और ग्रीड की वजह से, इम्पल्स और करेक्टिव दोनों, राइट। उनको कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ तक नहीं जाना चाहिए, चला गया और ऊपर क्या है, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और एक्सटेंशंस उनको अलाइन करते हैं, ठीक है। बस यही है। इनको प्रैक्टिस करके, मिश्रण करके आप जब 200-250 चार्ट देख लेते हो ओवर मंथ्स, लिक्विड एसेट्स का, वो नहीं कि जिनमें लिक्विडिटी वॉल्यूम नहीं है, जहाँ अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले नहीं, लिक्विड एसेट जहाँ पे मास पार्टिसिपेशन है, इंडेक्सेस में है, राइट। ग्लोबल एसेट क्लासेस में है, बॉन्ड, 10 ईयर, करेंसी, बिटकॉइन, राइट, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, तो वहाँ पे एलिट बहुत सटीक चलेगा। अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी में चलेगा, अपने लिक्विड स्टॉक्स में चलेगा, लिक्विड स्मॉल कैप में कोई लिक्विड है जिसमें बस ये ना हो कि 50 करोड़ लिया और वो भाग रहा है, ऐसा नहीं। थोड़ा लिक्विड, वॉल्यूम, मास पार्टिसिपेशन चाहिए, तो ऐसा है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और मेरा मकसद यही होता है कि जो पैटर्न आपको बता सकूं, आप उस हिसाब से ट्रेड कर सको। हम 400-600 से भी गिरा ही रहे थे निफ्टी, वो पहले गिर गया तो हमारा पैटर्न चेंज हो गया, राइट। तो ये है, टेक केयर एंड बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर।